वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या का पार्ट 2 पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या के पार्ट 2 में हम लोगों को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पहले हम आप लोगों को भाग देने सिखाएंगे। तो चलिए हम लोग भाग दे के देखते हैं। तो मान लीजिए हमको 4 से भाग देनी है 25 में, तो हम 4 छक्के 24 लगाएंगे। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, ये कट जाएगा। तो जिससे हम भाग देते हैं उसे बोला जाता है भाजक। उसे क्या बोला जाता है? भाजक। और जिसमें भाग दिया जाता है वो हमारा कहलाता है भाज्य। भाज्य। और जो भाग देने के बाद भागफल बचता है उसे भागफल बोलेंगे। और भाग देने के बाद जो नीचे बचता है उसे शेषफल बोला जाता है। शेषफल। भाजक को हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। डिवाइजर। और जो भाज्य होता है उसे डिविडेंट बोला जाता है। भागफल को क्वॉशिएंट और शेषफल को रिमाइंडर। तो हम लोगों ने समझा कि अगर किसी भाजक से किसी भाज्य में भाग देंगे तो भागफल और शेषफल आएगा। क्या आएगा? किसी भाजक से किसी भाज्य में जब भाग दिया जाता है तो हमारा भागफल और शेषफल आता है। हम लोग बचपन में भाग को चेक करते थे। कैसे चेक करते थे? हम लोग ऐसे चेक करते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग भाग को चेक कर लेते थे। ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग भाग को चेक कर लेते थे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ना, एकदम इसी से रिलेटेड है। अगर हम भाज्य को a मान ले, भाजक को b मान ले और भागफल को q मान ले और शेषफल को r मान ले, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हमारा a बराबर क्या हो जाएगा? bq प्लस r। a बराबर क्या हो जाएगा? bq प्लस r। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF निकालने सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को a बराबर BQ प्लस r हम लोग लिख सकते हैं। a बराबर BQ प्लस r, जहाँ पे a हमारा भाज्य, b था भाजक, q भागफल तथा r शेषफल था। चलिए अब हम लोग शेषफल प्रमेय को समझेंगे। शेषफल प्रमेय को समझने के लिए हम फिर से भाग देंगे। तो चलिए हम लोग 3 से भाग देते हैं 16 में। तो हम लोग 3 से जब 16 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 3 पचे 15। हमारा क्या आ जाएगा? शेष 1। ये कट जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया? शेष। ये हमारा शेष या शेषफल, दोनों हम लोग बोल सकते हैं। तो शेषफल हमारा एक जो आया है, ये हमेशा ये जो भाजक है, भाजक, इससे हमेशा। अब हम यहाँ पे शेषफल प्रमेय को समझेंगे। तो हमारा जो शेष है वो क्या क्या आ सकता है? या तो 0 आ जाएगा शेष, या फिर 0 से बड़ा आएगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी संख्या से किसी अन्य संख्या में भाग देंगे तो हमेशा से क्या होगा? उसका जो शेषफल है
शेषफल 0 के बराबर, शेषफल 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा हमारा जो भाजक है उससे हमेशा मेरा शेषफल छोटा होगा, उससे हमारा हमेशा शेषफल छोटा होगा। तो हम लोगों ने सीखा कि जब भी किसी संख्या से किसी अन्य संख्या में भाग देंगे तो उसका जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। हमेशा किससे छोटा होता है? भाजक से छोटा होता है। तो हम लोग शेषफल प्रमेय समझ चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग महत्तम समावर्तक को समझेंगे। महत्तम समावर्तक कहते किसको हैं? इसका देखिए यहाँ पे क्या लिखल है, HCF। इसका मतलब क्या हो गया? हायर कॉमन फैक्टर। मतलब कि दो गो संख्या में जो सबसे बड़ा कॉमन हम लोग ले सकते हैं वही हमारा HCF हो गया फंडामेंटल तरीका से। मान लीजिए कि हम एक ठो एग्जाम्पल लिए 8, 6 और एक 8 लिए, ये दोनों में सबसे बड़का कॉमन क्या आ जाएगा? 2। तो ये हमारा क्या हो गया? HCF, है ना। अगला अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे 12 और 16, तो ये दोनों में सबसे बड़ा कॉमन हमारा क्या हो जाएगा? 4। इससे बड़ा कॉमन कुछ नहीं आ सकता है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 4। HCF क्या हो जाएगा? 4, है ना। तो HCF का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर। मतलब कि सबसे बड़का कॉमन जो हम दो को संख्या में लेंगे उसी को क्या बोला जाता है? HCF। क्या बोलते हैं उसको? HCF। तो कोई भी संख्या ले लेंगे, कोई भी नंबर, मान लीजिए कि 17 और 13, तीसरा नंबर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, 17 और 13। तो इसमें सबसे बड़का कॉमन क्या आ सकता है? ये दोनों में सबसे बड़का कॉमन 1 आ सकता है। तो HCF क्या हो जाएगा? ये दोनों का 1। HCF बराबर क्या हो जाएगा? 1। चलिए कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कुछ दूसरा एग्जाम्पल। अगर हम लोग 32 और 56, ये दोनों में अगर हमको कॉमन लेना होगा तो सबसे बड़का कॉमन क्या हो जाएगा? 8। इससे बड़ा कॉमन तो कोई हो नहीं सकता है, इससे बड़ा कॉमन दोनों में हो नहीं सकता है। ये दोनों में सबसे बड़का कॉमन क्या हो जाएगा? 8। तो 32 और 56 का HCF क्या हो जाएगा? 8। तो इस तरह से हम लोग HCF को बिना कैलकुलेशन किए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF परिकलन करने के लिए। तो हमारा एग्जाम्पल है 135 तथा 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से परिकलित कीजिए। इस तरह का जब प्रश्न आवे तो सबसे पहले जो पहली संख्या है उसको हम लोग A मान लेंगे, 135 हो गया, और दूसरी जो संख्या है उसको हम लोग B मानेंगे, तो ये हमारा 225 हो गया। पहली संख्या को हम लोग A मान लेंगे, दूसरी संख्या को B मान लेंगे। इसमें से बड़ी संख्या कौन है? A की B? तो इसमें से हम देखेंगे कि इसमें से बड़ी संख्या A है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे A इज लेस देन B। मतलब A क्या है? छोटा है B से। जो HCF में क्या होता है? जो छोटा होता है उससे हम जो बड़ा होता है उसमें भाग देते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं A से B में भाग देंगे या देने पर, है ना। तो A हमारा है 135 और B है हमारा 225, है ना। तो हम 2 बार में लगाएंगे तो 217 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग एक ही बार में लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 135, है ना। 5 में से 5 जाएगा 0, इससे 1 इकाई पैंचा लेंगे। 12 में से 3 जाएगा तो ये 9 बच जाएगा, और ये 1 में से 1 चला गया तो कट गया, है ना। अब यहाँ के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमको HCF बोला निकालने, किसके प्रयोग से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से निकालने बोला। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड हम लोग को बताया कि A बराबर BQ प्लस R होता है। मतलब कि हमारा जो भाज्य है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया A बराबर BQ प्लस R।
अब यहाँ पे ए जो है वो है 225 और बी जो है हमारा वो 135 है। और जो हमारा भागफल आया है, सॉरी यहाँ पे जो भागफल आया है उसको मल्टीप्लाई करके 1 लिख देंगे और जो शेषफल है वो हमारा 90 है, यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो r का मान है, रिमाइंडर जो है वो 0 आया है, नहीं आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुनः जो यहाँ रिमाइंडर बचा है 90 से यहाँ का जो भाजक है 135 में भाग दे देंगे, भाग देंगे। तो चलिए देते हैं, ये 90 हो गया, इससे भाग दे दिए हम 135 में। कितना बार में लग जाएगा, एक बार में। यहाँ पे 90, 5 में से 0 जाएगा तब 5 बच जाएगा, इससे एक इकाई पैंचा ले लेंगे, 13 में से 9 गया तो 4, ये हमारा कट गया। अब यहाँ हम फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। फिर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a हमारा 135 है, b हमारा 90 हो गया, q जो है वो 1 हो जाएगा और शेषफल जो है हमारे पास 45 बच गया है। अभी भी r का मान 0 के बराबर नहीं आया है। जब तक r का मान 0 के बराबर ना आए तब तक हम निरंतर भाग देते रहते थे महत्तम निकालने के लिए, मतलब कि HCF निकालने के लिए। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, पुनः यहाँ जो हमारा शेषफल बचा है 45, पुनः 45 से यहाँ का जो भाजक है उसमें भाग दे देंगे। 45 से 90 में भाग देने पर तो ये हमारा 45 हो गया, इससे हम लोग 90 में भाग देंगे तो 2 मर्तबा में लग जाएगा। तो ये कितना आ गया, 90, और यहाँ पे ये हमारा कट गया, मतलब कि शेषफल हमारा 0 आ गया। फिर हम इसको लिखेंगे यहाँ पे विभाजन प्रमेयिका से, ये विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड दिया इसलिए हम लोग यहाँ यूक्लिड भी लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे a का मान जो है वो 90 है, b का मान 45 और q का मान 2 और r का मान 0 आ गया। तो यहाँ पे जैसा ही r का मान 0 आता है वैसे ही यहाँ पे जैसा ही मान r का 0 आता है वैसा ही क्या हो जाता है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ किसका हम लोग निकाल रहे थे, 135 और 225। तो यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ 135 225 बराबर, अंत में जिस संख्या से पूरी कट जाता है वही हमारा HCF होता है, मतलब महत्तम होता है। तो ये हमारा आ गया 45। क्या हो गया आंसर।